एट सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज क्वेश्चन 9th करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन के अंदर। और व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्ट टू मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव। और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है जो कि हमारे क्लासरूम की कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol, sign और behavior. Communication वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, जिसमें कि जिसमें क्या होता है वो सिंबल्स के थ्रू भी हो सकता है, साइन के थ्रू भी हो सकता है, वो बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। साफ सी बात है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हम अपने विचार होते हैं वो दूसरों के अंदर दूसरों को बताते हैं और उनकी जो विचारधारा होता है वो हम अपने पास रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसी चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वो कम्युनिकेशन हमारे सिंबल के रूप में भी हो सकते हैं, साइन के रूप में भी हो सकते हैं और बिहेवियर के रूप में भी होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट दैट मस्ट एग्जिस्ट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। 3 कंपोनेंट्स है जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मस्ट होते हैं और इसी चीज से ही जो हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है यही होता है, इसमें यही तरीका अपनाया जाता है। मैसेज सेंडर एंड रिसीवर और पार्टिसिपेंट। जो हम मैसेज सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं उसके बारे में। इंफॉर्मेशन भी कम्युनिकेट, क्या इंफॉर्मेशन है जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में हम किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो। ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों कंपोनेंट्स है हमारे कम्युनिकेशन के। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड कम्युनिकेशन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 काइंड्स, वेरेबल एंड नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम अपने कम्युनिकेशन जो हम एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पहुंचाते हैं या फिर अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं, उसमें क्या होता है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, वेरेबल और नॉन वेरेबल, मौखिक तरीके से और अमौखिक तरीके से। नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज लैंग्वेज एज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है हम किसी तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करते। इट यूज साइन, ट्रैफिक साइन, पिक्चर्स एंड साउंड्स। इसमें क्या होता है जो हम इसमें लैंग्वेज नहीं होती, इसमें सिर्फ साइन का यूज होता है, जैसे ट्रैफिक साइन हो गया, पिक्चर्स हो गया, साउंड्स हो गया, सिम्बल्स वगैरह दिखा के ही हम सामने वाले इंसान को अपनी बात का पता बताते हैं कि हम मतलब ये कहना चाहते हैं सामने वाले इंसान। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग लैंग्वेज। प्रोसेस देखेंगे जो कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का यूज करते हैं उसका। इन एवरी लैंग्वेज कम्युनिकेशन देयर आर ऑलवेज 2 पार्टिसिपेंट, सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज। मैसेज इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज टू कन्वे आइडियाज, थॉट, सजेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या करें, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम क्या होता है 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक सेंडर जो भेजता है, एक रिसीवर जो उसे रिसीव करता है। जैसे हम बातचीत भी करते हैं तो उसमें क्या होता है 2 लोग होते हैं तभी हम बात कर पाते हैं। एक होता है जो बात कहता है, दूसरा उसे सुनता है, फिर दूसरा जब सुन लेता है तो उसके बाद वो उसके आगे प्रोसेस करता है, वो उसका निष्कर्ष निकालता है कि हाँ सामने वाले ने ये कहा तो उसका बातों का रिप्लाई देता है। वही हमारा एक कम्युनिकेशन माना जाता है। जो हमारा कम्युनिकेशन में जो मैसेजेस होते हैं वो सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, उसमें किसी तरह के आइडियाज होते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, सजेशन होते हैं, मतलब जो भी हम कोई भी बातें कर रहे हैं वो उस तरीके पर डिपेंड करता है कि हम उस टाइम पे क्या टॉपिक या क्या चीज पे बात कर रहे हैं। Every language communication process is initiated with the process that are the sender form letter something he she want to utter in the form of idea or frame thought. The process is called the semantics encoding. इसमें क्या होता है, इसमें वो लैंग्वेज यूज होती है जिसमें क्या होता है जो हमारी जो प्रोसेस होती है, जो हम सेंडर मैसेज पहुंचाता है तो उसमें क्या होता है वो जो प्रोसेस पहुंचाता है उसमें जो मैसेंजर होता है वो अपने आइडियाज देता है, थॉट्स देता है, फ्रेम देता है, जिससे क्या होता है जो सेंडर होता है वो रिसीवर के पास मैसेज लेके जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेमेटिक्स इनकोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द आइडिया इज एक्सचेंज इनटू ग्रामेटिकल सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल इनकोडिंग। और हमारे जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, अगर उसमें कोई जो आइडिया होता है उसे हम चेंज करते हैं ग्रामर की सेंटेंस में, ग्रामर वे में, तो उसमें जो चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल इनकोडिंग कहेंगे। The utterance usually in the form of sentence is decoding by the receiver or listener. The process is called decoding. इसमें क्या होता है जो हम अपने सेंटेंस को भेजते हैं रिसीवर के पास तो उसमें क्या होता है जो भी लाइन लिखी होती है वो सेंटेंस के फॉर्म में होती है, वो रिसीवर या लिसनर के पास जाती है, उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। जो फर्स्ट प्रोसेस है
जो कि हमारा सेंडर भेजता है उसे इनकोडिंग कहते हैं। फिर वो जो बीच में जो प्रोसेस जाता है उसे क्या होता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस में डालते हैं तो उसे ग्रामेटिकल इनकोडिंग कहते हैं। फिर जब रिसीवर से सुन के उसका जो प्रोसेस आगे बढ़ाता है उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वन वे एंड टू वेज कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज का वो टू टाइप्स का होता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन मीन्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द स्पीकर और सेंडर रिमेन एज द सेंडर एंड लिसनर और रिसीवर रिमेन एज द रिसीवर। इसमें क्या होता है, जो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें जो हमारा सेंडर होता है या फिर स्पीकर बोलने वाला होता है वो सेंड करता है किसी भी मैसेज को लिसनर के पास या रिसीवर के पास, तो वो उस चीज को सिर्फ रिसीव करता है। उसके मतलब उस चीज का जैसे हम मैसेज भेजते हैं, जैसे हमारा कस्टमर केयर वाला हो गया, जो हमें कस्टमर केयर जो हमें मैसेज भेजते हैं तो उसे सिर्फ हम मैसेज आता है उसे रीड कर देते हैं, परंतु उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। परंतु इसमें क्या है, इन टू वेज कम्युनिकेशन द पोजीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज इंटरचेंजेबल। और जो टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर होता है जो उसका रिप्लाई करता है। जिसमें हम जैसे कि हम आपस में चैट करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है, हम एक मैसेज करते हैं तो हमें सामने वाला इंसान भी उसका रिप्लाई करता है, तो वो हमारा हो गया वन वे कम्युनिकेशन। सॉरी, वो हमारा हो गया टू वे कम्युनिकेशन। और वन वे कम्युनिकेशन वो हो गया जिसमें कि सामने वाला इंसान तो हमें मैसेज कर रहा है पर जो हमें उसे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन द क्लासरूम। अब हम देखेंगे कौन कौन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो कि हमारे क्लासरूम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इफेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेशली इन द क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए क्या होता है, हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। ये नहीं कि हम गलत तरीके या गलत शब्दों का यूज करते हैं, हम उनसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट वे में बात करते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वेज। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है और स्टूडेंट्स होते हैं एक दूसरे से जो बात करते हैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुली करते हैं, और एक दूसरे जो कम्युनिकेट होते हैं वो भी बिल्कुल रिस्पेक्ट से होते हैं, उसे हम देखेंगे। Use a tone that is honest and factful, choosing words that are appropriate to the situation. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होती है जो टोन का मतलब जो लैंग्वेज उस टाइम यूज करते हैं, जो उनका बोलने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है जिससे कि जो सामने वाला होता है उसे लगता है कि जो भी इंसान है वो ऑनेस्ट और फेथफुल तरीके से बात कर रहा है। और जो भी हम इस टाइम पे वर्ड्स यूज करते हैं वो भी इस तरीके से यूज करते हैं जिससे कि जो सामने वाला इंसान उसे किसी प्रकार का हर्ट ना हो, इससे उसे भी मतलब लगे कि हाँ जो सामने वाला इंसान बात कर रहा है वो हमें बिल्कुल रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। When taking on a listening role, make eyes contact and focus on the speaker. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो इसमें जो होता है हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, जो सामने वाला इंसान बोल रहा है उसके और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना चाहिए, और प्लस में उसका जो वो बोल रहा है उसकी बातों पर भी हमें फोकस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्पीक इन टर्न, नेवर इंटरप्रेटिंग द स्पीकर। जो सामने वाला बोल रहा होता है तो उसके ऊपर हमें मतलब किसी भी तरह की रोकथाम या इंटरप्रेटिंग नहीं करनी चाहिए। टीचर्स हु हैव मॉडल रिस्पेक्ट विद देयर स्टूडेंट हैव मोर रिस्पेक्टफुल एंड सी इट्स इफेक्टिवनेस। जो टीचर्स होती है अपने बच्चों को जो पढ़ा रही होती है उसमें वो क्या होता है, वो स्टूडेंट से भी रिस्पेक्टफुली बात करती है, प्लस में वो भी चाहती है कि जो बच्चा है उसके भी रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करे, जिससे क्या होता है जो वो देखती है कि बाद में जो इसका जो इफेक्ट पड़ता है बच्चे को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि जो टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे का आदर भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिपीट योर मैसेज इन डिफरेंट वेज। मतलब जो टीचर मैसेज पहुंचाती है वो रिपीट करती है, एक मैसेज को 1 से 2 बार बोलती है। वाइल मोस्ट कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम स्टार्ट वेरिएबली, मैनी स्टूडेंट्स डोंट टेक इन व्हाट दे हियर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होती है जब स्कूल में क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती है तो मौखिक तरीके से पढ़ाती है, जिसमें क्या होता है जो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जब टीचर पहली बार पढ़ाती है या पहली बार बोलती है तो उसके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इन कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होती है उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए, इफेक्टिव टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी बातें ध्यान से सुने। When you want to make a point, consider what visual tools can help you in addition to your verbal communication. जैसे कि जब टीचर होती है वो पढ़ाती है बच्चों को तो उसके साथ उसे विजुअल टूल्स भी रखना चाहिए, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह या कोई वीडियो रखनी चाहिए, जिससे वीडियो देख के जो बच्चे को वो मौखिक तरीके से समझाएगी और प्लस में उसकी पिक्चर्स भी दिखाएगी। तो उससे क्या होगा, जो बच्चा होगा सुनने के साथ साथ उस चीज को देखेगा भी, प्लस में उससे क्या होगा जो वो पढ़ेगा तो उससे वो चीज ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहेगी
और उसे वो याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी, उसे वो चीज याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिसाइडिंग रूल्स ऑफ कॉन्टेक्ट, हैव अ चार्ट हैंडिंग विद ग्राफिक टू हैव स्टूडेंट रिमेम्बर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जब टीचर कोई वेरिएबल तरीके से, कोई मौखिक तरीके से किसी रूल्स के बारे में समझा रही है, तो इसके साथ में प्लस में वो अपने हाथ में एक ग्राफिक तरीके से एक चार्ट पेपर रखेगी, जिसमें कि वो साथ ही साथ बच्चों को पिक्चर्स भी दिखाती जाएगी, जिससे उसे बताती जाएगी कि ये रूल्स होते हैं, या फिर ये वो कुछ भी समझा रही है उस चीज के बारे में, उसकी पिक्चर्स भी दिखाती जाएगी। तो जिससे बच्चे क्या होता है, सुनने के साथ उसे देखेंगे तो वो चीज उनके लिए ज्यादा देर तक उसने रिमाइंड भी रहेगी और ये चीज उनके लिए ज्यादा फायदेमंद भी रहेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा चेक द अंडरस्टैंडिंग। चेक करना अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया वो उसे समझ आया या नहीं आया। आवर टीचर शुड ऑलवेज चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो टीचर होती है वो टाइम टू टाइम और हमेशा चेक करती रहती है कि जो उसने पढ़ाया बच्चों को समझ आया या नहीं आया। स्टूडेंट कैन राइट डाउन वन सेंटेंस दैट समराइज व्हाट दे थिंक द लेसन और लेक्चर वाज अबाउट, और दे कैन राइट अ क्वेश्चन अबाउट द लेसन। इसमें क्या होता है, जब टीचर बच्चों को लिखवा रही होती है या कुछ बता रही होती है, उसके बाद वो बाद में समराइज, बाद में उसके बारे में पूछती है कि मैंने इस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ाया या फिर तुम इस चैप्टर से क्या समझ आया। इसके बारे में क्या होता है, जो टीचर्स होती है चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछती है, जिससे उसको पता चलता है कि जो टीचर ने पढ़ाया बच्चों ने कितना गेन किया, उन्हें कितना समझ आया या नहीं आया। इन अ वन कंजर्वेशन टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू रिपीट द मेन पॉइंट और व्हाट कम्स ऑफ द कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है कि करके बच्चों से पूछती भी कि उन्होंने क्या बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ आया या नहीं आया, और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे रिपीट करवाते हैं, जिससे कि बच्चे उसे याद रखे, जिससे कि वो याद रखेंगे तो उन्हें ज्यादा टाइम तक रहेगा और उससे क्या होता है पेपर में भी वो अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। एवरी वन कम्युनिकेशन नॉन वेरिएबल थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का मतलब ही पता चला अमौखिक तरीके से, जिसमें कि हमें साइन सिंबल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो नॉन वेरिएबल का यूज करती है। इसमें क्या होता है, जब वो टीचर अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने हाव भाव के थ्रू बच्चों को समझाना चाहती है कि वो क्या कहना चाहती है। और इसमें होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम रिक्वायर केयरफुल यूज ऑफ दिस नॉन वेरिएबल क्यूज। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो भी बहुत तरीके से अच्छे से ध्यान से इसका यूज करती है। प्लस में वो कुछ क्लू वगैरह भी देती है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसकी बातों पर ध्यान दें और उसके फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर को समझ के समझे कि जो टीचर है उन्हें क्या समझाना चाह रही है। स्टूडेंट हु सी आर टीचर एक्टिवली एंगेज इन व्हाट शी इज टीचिंग विल बी मच मोर एंगेज देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स बच्चे होते हैं वो भी नोटिस करते हैं जो हमारा टीचर है वो किस तरीके से हमें पढ़ा रहा है, हमें पढ़ाते वक्त वो भी एक्टिव फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वो एक्टिव वे में टीचर अगर बच्चों को टीचिंग करवाएंगे तो इससे क्या होता है, जो बच्चे होंगे वो भी एक्टिव तरीके से उनका साथ देंगे। प्लस में वो भी तरह तरह के मैम से क्वेश्चंस वगैरह आस्क करेंगे, जिससे कि जो मैम और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा और वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे भी और समझा पाएंगे भी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।